How to create calendar 2020 in Microsoft Excel। चलिए शुरू करते हैं। Microsoft Excel की शीट सर्च करते हैं। कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करें। कॉलम की चौड़ाई को सेट करना है। यहाँ से कॉलम की चौड़ाई तकरीबन 6 कर दें। इसके बाद ओके कर दें। इस तरीक़ा से और साथ ही रो सेलेक्ट करें। इसके बाद राइट क्लिक, रो हाइट ये तकरीबन 20, ओके। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया तकरीबन यहाँ तक। मार्क एंड सेंटर, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कैलेंडर 2020। इसको मैं कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया। इससे शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं संडे। अब इसको मैं सेलेक्ट कर दिया और रेड तरफ ड्रैग करना है। सैटरडे तक ड्रैग कर दिया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दिया। यह बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, इसको दोबारा सेलेक्ट कर दिया। सेंटर, सभी सेंटर सेलेक्ट, कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया। इसका जो ऊपर का है सेलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर सेलेक्ट कर दिया। यह पर फार्मूला लिखना है। इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इसके अंदर ये रेंज सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये 0 हो गया। तो हमने चूँकि 2020 का कैलेंडर बनाना है और हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि 2020 जनवरी का जो फर्स्ट डेट है वो कौन से दिन पर आता है, तो सिर्फ वो देखना है। तो यह हम कैलेंडर से देख सकते हैं कि कैलेंडर 2020 का जो फर्स्ट डेट है 1 है, वो वेडनेसडे यहाँ से शुरू है। तो यह हम वेडनेसडे से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, यानी 1 जनवरी 2020 यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर 2 सेटिंग करना है। सबसे पहले हमने इस जनवरी वाले महीने को सेट करना है। बाकी जो हम यहाँ पर महीने बनाएंगे वो खुद ब खुद टिक हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमने जनवरी लिखना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस कर दे। हम सेल फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेट सेल पर आ गया, या यहाँ पर यहाँ से भी आप आ सकते हैं ना, नंबर्स, कस्टम और जनरल की जगह यहाँ पर आपने क्या लिखना है, MMMM, ओके। तो आप देखें खुद ब खुद जनवरी आ गया है। अब इस तमाम रेंज को भी सेलेक्ट कर दें और कस्टम यहाँ पर क्या करना है, DD लिखते हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 1 जनवरी 2020 की जगह सिर्फ एक यानी फर्स्ट डेट दिखाई देता है।
अब यहाँ पर हमने दो खुद ब खुद से नहीं लिखना है, यहाँ पर हम फार्मूले के ज़रिए से यानी प्रीवियस डेट प्लस 1 यानी इस डेट के साथ 1 जमा करें और इसके बाद एंटर कर दें। अब यहाँ पर क्या करना है, इस रेंज को आगे ले जाना है। सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर फिल की ऑप्शन मौजूद है, फिल राइट, और इसके लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल आर। एक दफ़ा यानी हर एक महीने के लिए एक ये सेटिंग करना है कि इस महीने का फर्स्ट डे कहाँ से शुरू है और इसका जो फर्स्ट सेकंड वीक है यहाँ पर हमने ये लिखना है इक्वल टू लास्ट डेट ऑफ द वीक प्लस 1 एंटर, और एक एंट्री यहाँ पर इन फार्मूला ऐड करना है इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1 एंटर। बस सिर्फ ये दो एंट्री यहाँ पर करना है और यहाँ पर देखना है कि इस महीने का फर्स्ट डेट कौन से दिन से शुरू हो रहा है। अब इस को इस तरह से सेलेक्ट करना है और यह फिल राइट, इसके लिए मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ कंट्रोल आर। अब इस रेंज को कॉपी करना है, कंट्रोल सी के ज़रिए से मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट करना है इस तमाम रेंज पर, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया, एस्केप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी का महीना फर्स्ट डेट यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब इस 1 को हमने यहाँ से हटाना है क्योंकि ये फर्स्ट डेट यहाँ पर तो फरवरी सेकंड मंथ से शुरू हुआ है, तो अब इसको कॉपी करना है, सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, इसको एस्केप। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो है ना 31 लास्ट डेट है और फरवरी पर ख़त्म होने फ्राइडे पे। अब नेक्स्ट डेट सैटरडे से शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर हम सैटरडे यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर खुद से लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर ये ऑप्शन ज़रूरी है लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ, यानी इस पर क्लिक कर दिया, प्लस 1 एंटर। अब यहाँ पर भी एंट्री करना है इक्वल टू लास्ट डेट प्रीवियस डेट प्लस 1, और यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर भी करना है इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1। अब इस रेंज को भी फिल राइट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं फिल राइट। अब इसको यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी शायद कोई ऐसा महीना हो कि वो इससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिल राइट 29। इसका मतलब ये है कि फरवरी का जो महीना है ये लीप ईयर है, 2020 का ये लीप ईयर है, और ये आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद फरवरी हो गया। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी, कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, एस्केप। अच्छा, अब इसका जो लास्ट डेट है 29 सैटरडे पर ख़त्म होता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे इक्वल टू लास्ट डेट ऑफ द मंथ प्लस 1 एंटर। यहाँ पर भी इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर, फिर राइट, 31 तक हो गया और इस बाकी डेट को डिलीट करना है। अब इस तीनों को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो ट्यूसडे पर ख़त्म होता है, तो फिर यहाँ से शुरू होंगी। यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल टू इक्वल साइन लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्लिक करना है, इक्वल लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ प्लस 1 इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1 एंटर। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर राइट, यहाँ पर भी लिखना है इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1, यहाँ पर भी लिखना है इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1 एंटर। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर, यहाँ से इजाफी डेट डिलीट कर दें। अब यहाँ पर ये थर्सडे है, फिर जैसे शुरू करेंगे इक्वल टू लास्ट डेट प्लस 1 इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1। अब यहाँ पर भी लिखना है इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1 और एक दफ़ा यहाँ पर भी लिखना है इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर, ये खुद ब खुद हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करना है, कंट्रोल डी फिर डाउन, तो यहाँ पर भी एक डेट आ गया, भी 31 का महीना है। अब यहाँ पर क्या करना है, संडे, यहाँ पर मंडे से शुरू करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महीने खुद ब खुद आ जाते हैं, हम इसको खुद से नहीं लिखते। यहाँ पर संडे पर ख़त्म होंगे तो मंडे से शुरू होंगे इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1, यहाँ पर इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1। अब इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर फिल राइट। अब यहाँ पर भी कंट्रोल आर फिल राइट कर दें। अगर ये 31 हो तो ये 31 का नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर दिया, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी एस्केप। आज जून का जो आखिरी तारीख है ट्यूसडे पर ख़त्म, तो वेडनेसडे से शुरू होंगे, तो हम वेडनेसडे से शुरू करेंगे इक्वल लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ जून प्लस 1, यहाँ पर इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1। अब सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर, इधर भी इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1। इधर भी इक्वल, ये प्रीवियस डेट है प्लस 1। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर, इसको भी कंट्रोल आर करते हैं। अच्छा, अभी 31 फ्राइडे पर ख़त्म, तो ये सैटरडे से शुरू करेंगे। सैटरडे ये ख़त्म कर देंगे, सैटरडे से हम शुरू करेंगे इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1, इधर भी इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1 और यहाँ पर भी इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर पे राइट, यहाँ पर भी कंट्रोल आर करते हैं, देखते हैं। चलो अगस्त फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू
प्रीवियस डेट प्लस 1। ठीक हो गया ना, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अब सितंबर के लिए ये मंडे पर ख़त्म होता है तो ट्यूसडे से शुरू करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इक्वल लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ प्लस 1। यहाँ पर इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1, इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल आर फिर राइट, इसको भी कंट्रोल आर। अच्छा, अब क्या करना है, अब इस तीनों को कॉपी करना है, कंट्रोल सी के ज़रिए से कॉपी और पर पेस्ट कर दे कंट्रोल वी। यहाँ पर सितंबर का जो आखिरी तारीख है 30, वो वेडनेसडे पर, तो नेक्स्ट डेट हम थर्सडे से यकम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम थर्सडे से शुरू करेंगे, इसको डिलीट करता हूँ। इक्वल लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ प्लस 1, इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1। कंट्रोल आर के साथ मैंने ये कर दिया और ये भी कंट्रोल आर से ये खुद ब खुद आ गया। अब ये यहाँ पर सैटरडे पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हम संडे से शुरू करेंगे। इक्वल लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ प्लस 1, यहाँ पर इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1। अब इस रेंज को सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल आर फिर राइट। अब यहाँ पर 31 के अलावा बाकी जो डेट तारीख है इसको हम डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं ये 30 मंडे पर, तो यहाँ पर हम ट्यूसडे से शुरू करेंगे। इक्वल लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ प्लस 1, 2 के लिए इक्वल प्रीवियस डेट प्लस 1, सेलेक्ट कंट्रोल आर फिर राइट, यहाँ पर भी कंट्रोल आर। तो अब ये देख सकते हैं कैलेंडर बन गया। तो इस तरीके से आप 2020 का कैलेंडर एक्सेल में बना सकते हैं। अब ये देखना है कि आइए हमारा कैलेंडर जो है ठीक है। दिसंबर 2020 का लास्ट डेट वो कौन से दिन पर ख़त्म होता है, थर्सडे पर। यह कैलेंडर में हम देखेंगे कि कौन से डेट पर ख़त्म हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्सडे 3, 10, 17, 24, 31। यहाँ पर 3, 10, 17, 24, 31। तो इसका मतलब है कि हमारा कैलेंडर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।